नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो जैसा कि आपको बता दें कि जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है, लेकिन आवाजाही लोगों में वैसी की वैसी ही देखने को मिल सकती है कि मैं कैमरा पर्सन से बोलूं कि एक बार लोगों को पीछे दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से ट्रैफिक ज्यों का त्यों बिल्कुल बरकरार है। लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं बाहर। जमावड़ा लोगों का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि सरकार ने साफ और स्पष्ट कहा था कि जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की जो दुकानें हैं, यानी कि मेडिकल जिसमें उपलब्ध है, फल सब्जियां हैं, ग्रोसरी है, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की जो सामानें हैं, जो दुकानें हैं, वही यहाँ पर खुली रहेंगी। इसके अलावा लोगों को जो आवागमन है वो रोकना पड़ेगा और अनुशासन में रहना पड़ेगा। इसी के साथ एक और अनोखी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो शराब का ठेका है ठीक मेरे पीछे, वो भी इस गाइडलाइन के दौरान जो सरकार के द्वारा लागू की गई थी उसमें खुला हुआ है। आखिरकार सवालिया निशान सरकार पर ये बनता है कि क्या ये ज़रूरी चीज़ों के अंदर आता है? क्या सरकार को शराब का ठेका खोलना चाहिए, क्योंकि शराब के ठेके पर ही शाम को सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और गाइडलाइंस का पालन वहाँ पर होता हुआ नहीं नजर आता। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे व्यापार मंडल के अनेकों लोग मौजूद हैं, जिसमें खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि शादी का सीज़न है। ज़रूरी चीज़ें जो है, यानी कि कपड़े हो गए या और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आम जनता को ज़रूरत में होती है, उनकी दुकानें बंद है, लेकिन एक तरफ सरकार ने शराब का ठेका खोला हुआ है। कि ये व्यवहार सरकार आम जनता के साथ क्यों कर रही है? सर देखिए, राजस्थान लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से व्यापारियों से सोतोला व्यवहार किया जा रहा है वो पक्षपातपूर्ण है। जिस तरह शराब के ठेकेदारों को देखिए, आप शराब की दुकान पर ठेके पे देखिए कितनी भीड़ है। जहाँ पूछते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं, बोले कहाँ जा रहा है? शराब लेने जा रहा हूँ साहब। शराब लेने जाने वाले रोकते नहीं है। दुकान के लिए आदमी जाएगा, मेडिकल पे जाएगा, कहाँ जा रहा है? बोला मेडिकल पे। बोला जा। अगर जाए सोने की दुकान पे, रुकिए भाई, सोना नहीं अलाउ है, खाना अलाउ नहीं है, पीना अलाउ नहीं है, शराब अलाउ है। मैं कहता हूँ आम आदमी की व्यथा को देखते हुए, इस संकट काल में आम व्यापारी को सहयोग करना चाहिए सरकार को। जिस तरह से फैक्ट्रियाँ चालू है, जिस तरह बसें चालू है, पूरा मार्केट चालू है, टैक्सी चालू है, ऑटो चालू है, मैं उसी तरह से निवेदन करूँगा सरकार से सोतला व्यवहार नहीं करके एक तरफा व्यापारियों के प्रति कुछ सोच बनाए और आम व्यापारी के जनहित में सरकार अच्छा काम करे, ये प्रार्थना है हमारी। सर, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, किन किन तरह की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़े? क्या शिकायतें आपके पास आ रही लोगों के द्वारा? शिकायत तो ये है, दोहरीकरण काम कर रहे हैं। एक तरफ शराब की दुकान खुल रही है, एक तरफ दुकान नहीं खुल रही है। हमारे एक जूस वाला दुकान बंद करके बैठा है, एक आप देखिए हम डीजे वाला दुकान बंद करके बैठा है, बेकरी वाली दुकान बंद पड़ी है, इधर आप देखिए मोबाइल की दुकान बंद पड़ी है, जो कि आवश्यक सेवा है। मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा तो आदमी कैसे काम करेगा अपना? उधर देखिए मिठाई दुकान बंद पड़ी है, उधर बार बंद पड़ी है। बार तो चलो होनी चाहिए बंद, हम कह रहे हैं हम, लेकिन मोटा मोटी कह रहा हूँ, जहाँ मंदिर बंद कर दिए इन लोगों ने, जहाँ पर पाठशालाएँ बंद कर दी, वहाँ शराब की दुकान खोलना क्या औचित्य है? क्या सरकार को यही रेवेन्यू देते हैं? हम कहते हैं सरकारी रेवेन्यू है, लेकिन आम आदमी भी सोचे। सरकार इतनी संवेदनशील बनना चाहिए। माननीय गहलोत साहब को सोचना चाहिए कि ये गरीब आम व्यापारी अपने पेट पालन के लिए कुछ काम करे। काम करने के लिए निकलता है, चोरी करता नहीं है, डाके मारता नहीं है, कोई अपराध करता नहीं है, सिर्फ व्यापारी दुकान पर जाता है, उसी को रोक लिया जाता है और रोककर दुकान सीज कर रहे हैं, सीज कर जुर्माना कर रहे हैं। 20 दिन 25 दिन की आज दुकान का जुर्माना किया माननीय SDM साहब ने वैशाली नगर में। उसका नाम है जोधपुर मिष्ठान भंडार। वहाँ जुर्माना करके आए कि साहब आप दुकान नहीं खोलेंगे। दुकान खोलने का बकायदा गाइडलाइन में है, उसमें टेक अवे लिखा गया है, लेकिन टेक अवे का मतलब मालूम नहीं है, पुलिस PCR मालूम नहीं है। पुलिस कहती साहब बंद रहेगी। तो इस तरह से पुलिस भी गुंडागर्दी कर रही है। हम तो उस गुंडागर्दी के खिलाफ भी सरकार से निवेदन करेंगे, संवेदनशील बन के आम जनता, आम व्यापारी का सहयोग करे। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी कि क्या उनको भी यही लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ों के ज़माने हैं, यानी कि मोबाइल शॉप हो गए, DJ हो गया, कपड़ों का हो गया, तो क्या उनका खुलना ज़रूरी है या नहीं है? सर, गाइडलाइंस में खाद्य पदार्थ दुकानें खुलेंगी, फिर पुलिस वाले मिठाई की दुकानें, बेकरी की दुकानें या खाने पीने की दुकानें क्यों बंद करा रही है? ठीक, अभी के लिए दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, शटर तो खोलना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन को ओपन दे रखा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन को बंद क्यों करा रखा है? भाई कंस्ट्रक्शन लाइन का बाकायदा गाइडलाइन में आया है कि कंस्ट्रक्शन लाइन ओपन है और कंस्ट्रक्शन लाइन की दुकानें बंद करवाई जा रही है। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूँ, मेरी दुकान बंद करवाई जा रही है। क्यों करवाई जा रही है? इंडस्ट्री एरिया टोटल खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे जो चलने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो चालू रहेंगी। ज़रूरी है कि 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्रियों ही टैक्स देती हैं, 12 घंटे वाली फैक्ट्रियाँ टैक्स नहीं देती है। जो 12 घंटे काम कर रहा है वो भी टैक्स देता है। सब टैक्स की गवर्नमेंट में भी, आज टैक्स एम्प्लॉइज हूँ, मैं भी टैक्स देता हूँ, लेकिन आज मेरी दुकान बंद पड़ी है। मेरा घर का खर्चा, मेरी दुकान का किराया क्या गवर्नमेंट अप्लाइज करेगी? पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, हमारा किराया गवर्नमेंट ने सब चीज़ें खोल रखी थी।
लेकिन हमने हमारा किराया हमने जेब से दिया, हमारे घर खर्चा चलाया है, सारी चीज़ें की है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये चीज़ें जो गाइडलाइंस अगर दी गई हैं उन गाइडलाइंस का कम से कम पालन किया जाए। आज सबसे ज़रूरी है, गवर्नमेंट को क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाइन शॉप से आता है, और स्टेट के अंदर क्या वाइन शॉप नहीं है क्या? गुजरात नहीं है, ये अपने बिहार नहीं है, हर जगह वहाँ पे वाइन्स का काम नहीं है, तो वहाँ पे क्या गवर्नमेंट नहीं चलती है? ये सिर्फ एक गहलोत सरकार की मनमर्जी है। जबकि गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में यही कहा गया है कि सर लॉकडाउन ना लगाया जाए, लेकिन कुछ मंत्रिमंडल की वजह से आज ये लॉकडाउन लगाया गया है, वो भी आधा अधूरा। हर चीज़ खुली है, यहाँ पे आप रोड पे देख सकते हो, पूरा ट्रैफिक देख सकते हो, जैसे ऑर्डनरी जो ट्रैफिक चलता है वो बाकायदा वो ट्रैफिक चल रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है। किस चीज़ का लॉकडाउन है? हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि किस चीज़ का लॉकडाउन है? सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए। आप खातीपुरा मोड़ से लेके झारखंड मोड़ के बीच में आप जितना ट्रैफिक एवरीडे चलता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक आज यहाँ चल रहा है। सर क्या लगता है आपको कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उनकी दुकान यहाँ पर खोली गई है, पूरा मार्केट क्या शायद इसीलिए नहीं खोला गया क्योंकि मार्केट जो अभी भी हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो का त्यों है, अभी भी वैसा ही ट्रैफिक है, जबकि दुकानें और जो मार्केट है वो शट डाउन है? मैडम ये सब चीज़ें मिली जुली बातें हो रही है। एक आम आदमी और रोज़ जो कमाने वाला आदमी है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। पुलिस वाले आते हैं, बंद करो, खड़े कैसे हो, किसी रिपेयर का सामान ले रखा है तो उसको देने के लिए तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। चालान होगा ज़रा सी दुकान ऊपर करते ही। एक आम मध्यम वर्गीय आदमी पहले ही टूटा हुआ पड़ा है पिछले लॉकडाउन से। अब आगे गवर्नमेंट ने दोहरी नीति अपना के इसका कोई भी मतलब औचित्य वाला नहीं। आप देख सकते हो पूरे मार्केट में चहल पहल, पब्लिक जा कहाँ रही है जब मार्केट बंद है? तो फिर ये पब्लिक क्या दारू पीने के लिए घूम रही है सर? ये तो ये आम आदमी का कोई भी उसमें नहीं है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार पे ध्यान देते हुए, ज़्यादातर दुकानदार सब किराए वाले हैं, तो ये जो भी किराया है न तो पहली बार छोड़ा गया न अब की बार छोड़ा जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये है कि उसकी या तो आर्थिक सहायता करो या उसको एक गाइडलाइन बना के उसको खोलने की अनुमति दी जाए। हमारे बिजली के व्यापारी इनसे पूछिए आप, रीजन है इनका भी। हमारा मैडम ये कहना है अगर दुकान खुले तो सबकी खुले, सब व्यापारी कमा के खा सके, किराया भाड़ा निकाल सके, घर का खर्चा निकाल सके। हम लोग यही चाहते हैं। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप सभी बंद करो, कुछ खोलो कुछ बंद करो, लेकिन सबको टाइम देना चाहिए, सबको बराबर खोलने का मौका देना चाहिए ताकि सबका काम हो सके। हाँ, शादियाँ बुक। मैडम मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ, मेरे पास ऑर्डर एंड स्टिचिंग दोनों चार्जेज हैं। शादियों का टाइम फिक्स कर रखा है, दूल्हे दुल्हन बनने को तैयार हैं। कपड़े मेरी दुकान में बिना मैन्युफैक्चरिंग के पड़े हुए हैं, लॉकडाउन अतिरिक्त लगा दिया। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? कारीगर है नहीं, वो ये कहते हैं कि सीधे कि शादी कैंसिल नहीं करेंगे भाई साहब, या तो इसका जुर्माना दे दो है या व्यवस्था करो है। तो मैं आपसे सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूँ कि हमारे को भी कुछ गाइडलाइन की सुविधा दे करके हैं और हमारे इस व्यापार में कुछ टाइम के लिए और वो कुछ काम की राहत दी जाए ताकि हम भी ग्राहकों को किसी प्रकार से सर्टिफाइड करें। हम लोगों ने जो टेंट हाउस की बुकिंगें ले रखी है, तो गहलोत सरकार एक तरफ तो कह रखी है कि 50 आदमियों के साथ आप शादी विवाह का काम संपन्न कर सकते हैं, लेकिन जब पार्टियां सामान लेने के लिए आती है तो गहलोत पुलिस वाले यहाँ जबरदस्ती दारू दुकानें बंद करवा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ग्राहक को सामान कैसे देंगे? या तो गहलोत सरकार को ये कहना चाहिए शादियाँ बिल्कुल बंद कर दी जाए, एक आदमी भी शादी में नहीं जाएगा और शादी आगे पोस्टपोन हो जाएगी। जिस तरीके से सभी दुकानें बंद हो रही हैं उस तरीके से बिना सामान के, बिना टेंट के सामान के आदमी शादी घर में कैसे कर पाएगा? और जिनकी बुकिंग हमने ले रखी वो लोग पैसे के लिए हमारे ऊपर सर पे दबाव बना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, आप प्लीज़ साइलेंट, डोंट स्पीक। मैं ये कह रहा हूँ लॉकडाउन करो, सब पे करो, छोटा बड़ा किसी भी नहीं है कोई। अगर लॉकडाउन करो तो पूरी दुकानें पे लॉकडाउन करो। मैं गरीब आदमी हूँ, चौड़े रास्ते में सर्विस करता हूँ, 15 दिन का लॉकडाउन कर दिया, मैं क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, बच्चों को क्या दूंगा? लॉकडाउन करो तो पूरा करो ना। एक दुकान पंचीर वाली खोल रखी है, एक दुकान जूस वाली खोल रखी है, एक दुकान सब्जी वाली खोल रखी है। लॉकडाउन मोदी की जैसे करो, लॉकडाउन करो, सबका करो या करो ही मत। मेरे घर पे थोड़ी बोरियां तोलेगा गहलोत सरकार। लॉकडाउन करो, सबका करो, चाहे 4 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 100 महीने लॉकडाउन करो, पूरा करो। दिस इज माय रिक्वेस्ट। हाँ मैम, मेरी मिठाई की दुकान है, पहले से मिठाइयाँ बनी हुई है, बीच एकदम से लॉकडाउन कर दिया, मिठाइयाँ काफ़ी ख़राब हो रही है। और दुकान जैसे शराब की दुकान खोल रखी है,
तो उसमें उसको खोलने से क्या मतलब है? मेरी दुकान में मिठाइयाँ ख़राब हो रही है, मैं खुद नहीं खोलता हूँ तो नुकसान हो रहा है। जो कारीगर आ रहे हैं उनकी तनख्वाह भी मेरे को देनी पड़ रही है, और जो माल एक्सपायर होता जा रहा है, फेंकना पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। घर पे बच्चों को खर्चा भी चाहिए, वो कहाँ से आएगा मेरे लिए? इसलिए लॉकडाउन जो किया गया है उचित नहीं है मैम। करो तो सबके साथ करो, कच्चा सौदा है मेरा ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जन अनुशासन पखवाड़ा यहाँ पर लगाया गया था पूरे प्रदेश भर में, उससे जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो दोहरा व्यवहार कर रही है लोगों के साथ में। अगर ज़रूरी चीज़ों की सामान की जो दुकानें हैं वो खुली हैं तो शराब का ठेका क्यों खुला है? और अगर शराब का ठेका खुला है तो इस बार जो शादियों का सीज़न है उसमें लोगों की जो ज़रूरतमंदों की जो दुकानें हैं वो क्यों बंद कर रखी है सरकार ने? मिठाइयों की दुकान बंद है, और अगर जो पुलिस प्रशासन है, जो जैसा कि लोगों का कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी मनमानी कर रहा है कि कभी वो आके दुकान बंद करवा देता है, कभी जुर्माना लगा दिया जाता है, और जबकि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें साफ लिखा गया है कि जो मिठाई की दुकान है उन पर जो टेक अवे है वो जारी रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी आम जनता है उनका यही कहना है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो पूरी तरीके से लगाया जाए, और अगर मार्केट खोला जा रहा है गाइडलाइंस के दौरान, अगर कुछ ज़रूरी जो दुकानें हैं वो खोली जा रही हैं तो पूरा मार्केट खुलना चाहिए गाइडलाइंस के साथ में। जो सरकार है उनका यही मैसेज ये देना चाहेंगे कि लॉकडाउन अगर करना है तो पूरा कीजिए, लेकिन अगर मार्केट खुलेगा जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान, अगर ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खुलेंगी तो सारी दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार का जो लॉकडाउन था उससे ये लोग जस्ट उभरे ही थे, आम जनता उभरी ही थी। लेकिन इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर है उसने एक तरीके से फिर से जो आम जनता है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, जो उनका जीवन है वो पटरी पे आना शुरू ही हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।